आवाज उठाओगे तो जेल भेज दिया जाएगा। क्या इनकी हिम्मत है कि नोटबंदी में चुनाव लड़के ये जीत सकते हैं? जनता के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी क्यों करते हैं? किसानों का कर्जा माफ करने में इनका क्या प्रॉब्लम होता है? विकास यही है कि यहाँ का हॉस्पिटल खत्म कर दिया गया। सपा के गुंडे कोतवाली चलाते थे, सपा के गुंडों को नौकरी दी जाती थी। जिस प्रत्याशी देवरिया का जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के साथ जब 400 लोग नहीं चल रहे हैं तो 400 पार का ये नारा कहाँ से दे रहे हैं? कि हर शहर में 400 लंपटों को जरूर उन्होंने पैदा किया है। हम कांग्रेस को वोट करें, अगर बीजेपी कुछ कर ही नहीं रहा नहीं कर रहे। पेपर कब बंद होगा इनका लिखना। घर भोजन मिल रहा है खाने के लिए। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त भारत समाचार का चुनावी कारवा जो है वो देवरिया में मौजूद है। पूर्वांचल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर अगर बात की जाए देवरिया की तो देवरिया में लगातार 2 बार यहाँ पर देवरिया की जनता ने यहाँ पर बीजेपी को मौका दिया है। यहाँ पर इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और अखिलेश प्रताप सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बीएसपी से यहाँ पर प्रत्याशी की तरफ से बात की जाए तो संदेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आखिर देवरिया के जो मुद्दे हैं वो कितने सॉल्व हुए हैं वो आज समझने की कोशिश करेंगे। जब जनता मतदान करेगी तो आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर देवरिया की जनता मतदान करेगी। अगर यहाँ पर विकास हुआ है तो क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो आखिर पिछले 5 सालों में विपक्ष कहाँ था, विपक्ष ने आखिर वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए, ये भी आज सवाल जवाब किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राधेश्याम शुक्ला जी बीजेपी से मौजूद हैं, साथ ही साथ राजेश राजभर जी बीएसपी से मौजूद हैं, मनीष सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुकुंद भास्कर मणि कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए राधेश्याम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। बीजेपी जो नारा देती है 400 पार का, कैसे पार पाया जाएगा? एक बड़ी चुनौती पहाड़ के जैसा ये लक्ष्य नजर आ रहा है। कोई बड़ी चुनौती नहीं है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत समाचार चैनल को कि आप सबने हम सबको यहाँ बुला के सबके राय शुमारी करने का प्रयास किया। मुझे जो लगता है आपका जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर 400 का जो नारा दी है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने सारे विकास कार्य किए अपने विकास कार्यों के आधार पर 400 का नारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी 2014 से लेके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है और अपने विकास के एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः चुनाव मैदान में है और 400 का जो उनकी थीम है उस थीम के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको लेके आगे बढ़ रही है। ठीक है, मुकुंद भास्कर मणि जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। मुकुंद जी, कैसे क्या अगर बात की जाए तो ये सीट आपके खाते में गई है, 17 सीटें जो आपको यूपी में मिली हैं गठबंधन में, 17 सीटों में क्या लग रहा है कि किन सीटों पर टक्कर है, कौन सी सीटें जीत रहे हैं? अरे हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, 17 की आप बात क्या कर रहे हैं? हम पूरा गठबंधन हमारा जीत रहा है। सपा कह रही है कि 79 जीत रहे हैं, एक पर टक्कर है। अरे सपा कह रही है और क्या गठबंधन के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और जहां तक ये भाई साहब ने कहा विकास की बात, यही विकास है ना कि जो गरीबों के लिए मजदूरों के लिए, जिसके पास धन का अभाव है, हमारे सब मेहनत कश मजदूर किसान जो भी है, जिसके लिए हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल तक यहाँ रह गए मुद्दे कसक है कहीं ना कहीं जनता के दिलों में। क्या विकास हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विकास हुआ है देवरिया में? देवरिया का यही विकास है। ये 100 वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज, जहां गरीब का जाइए ना, बिना पैसा कोई इलाज नहीं होगा, केवल एंट्री करिए वहीं से खाता शुरू हो जाएगा। यही विकास है। विकास यही है कि यहाँ का हॉस्पिटल खत्म कर दिया गया। विकास यही है। यही गडकरी जी, चीनी मिल का मुद्दा कुछ सुनने में आ रहा था। क्या मुद्दा तो अभी रह ही गया है, जहां 100 दिन के अंदर मोदी जी यहाँ आए थे पिछली बार और कह के गए थे 100 दिन के अंदर सभी चीनी मिलें चालू होंगी। कहा गया इनका विकास? यही गडकरी जी आए थे जीआईसी में, यहाँ योगी जी और दोनों लोग मिलकर, तमाम कैबिनेट के मंत्री यहाँ थे, तमाम यहाँ के विधायक थे, इनके चारों के चारों इंजन थे, यही खड़े थे चारों के चारों इंजन, चाहे वो केंद्र का इंजन हो, चाहे प्रदेश का इंजन हो। आऊंगा अगले राउंड में आऊंगा। हमारे साथ आएंगे अगले राउंड में आएंगे। राजेश राजभर जी, क्या लग रहा है कि बीएसपी कहां अपने आप को खड़ी मानती है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, सपा कह रही है कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं, एक पे टक्कर है,
मायावती अपने आप को कहाँ खड़ी मानती हैं? देखिए, जब इस सूबे में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी, पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा, पूरे प्रदेश में विकास हुआ, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी दूर हुआ। बहन कुमारी मायावती जी ने सफाई कर्मी की 1,25,000 भर्ती किया। अब बैकलॉग के माध्यम से बड़े पैमानों पे पिछड़े के बेटों को नौकरी दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने बस इतना ही नहीं किया, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में जो बच्चियां धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, उन्हें 25,000 रुपया दिया और एक साइकिल दिया। और जो शादी अनुदान दिया 1 लाख रुपया, आप जानते हैं 1 लाख रुपया बहन कुमारी मायावती ने जो बच्ची पैदा ली 18,600 रुपये। ठीक है, ये तो योजनाओं की बात हो गई, लेकिन प्रदेश स्तर से अगर ऊपर उठ के देखा जाए तो कहाँ बीएसपी इस चुनाव में अपने आप को खड़ी मानती? क्योंकि अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आपके पास थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आते आते कोई इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये हो गया। इस बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक पर्चा मेरा खारिज हुआ है। 80 सीटों पे पर्चा दाखिल किए थे, एक सीट पर्चा खारिज हो गया। कौन सी वाली सीट? और वो पश्चिम की सीट है, कौन सी? उसका नाम मैं भूल। एक खारिज हो गई, एक टिकट काट दिया गया जौनपुर वाला। नहीं, जौनपुर वाला टिकट नहीं काटा गया, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में खुद प्रत्याशी ने वापस कर दिया। अरे वो तो भड़ास निकाल रहे थे, मायावती के खिलाफ, कह रहे कि नहीं भैया हमारा टिकट काट दिया गया। मैं जानता हूं ये अफवाह है। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया? जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में नहीं तो जेल जाओ या नहीं तो जो कर रहे हैं वो करो। ऐसा नहीं है, आप निश्चित समझ लीजिए, जब तक वो जेल में रहे, चुनाव पर हमारी शशिकला जी लड़ती रहीं और लड़ती रहीं। जो बाहर आए, राजा भैया से मुलाकात हुआ, उसके बाद पर्चा वापस हो गया। राजा भैया खुद मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की। उसके बाद राजा भैया अब कहाँ गए अब वो जाने, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। लेकिन खेल हुआ है जौनपुर में, इससे नकार नहीं सकते, खेल हुआ है। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है, यूपी में 80 में से 79 सीटें तो जीत का दावा कर रहे हैं आप, एक में टक्कर है, वो भी आपने कांग्रेस खाते में डाल दी। देवव्रत जी, ये देवरावा बाबा की धरती है और इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक कुचक रच करके यहाँ की 40 लाख से ऊपर की आबादी का जो नुकसान किया है, जो यहाँ के लोगों को विश्वास लेकर के उनका क्षरण किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सांसदों से और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो देश भर में घूम रहे हैं, उनसे जनता नाराज है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद है, उन्होंने कहा कि 400 पार। जिस प्रत्याशी, देवरिया का जो प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी के साथ जब 400 लोग नहीं चल रहे हैं तो 400 पार का ये नारा कहाँ से दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। हाँ, एक विकास जरूर किया है कि हर शहर में 400 लंपटों को जरूर उन्होंने पैदा किया है, जो गैर राजनीतिक हो चुके हैं, जिनके पास राजनीतिक रूप से सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई है। जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, आपने कहा कि विपक्ष के लोग कहाँ थे? विपक्ष के लोगों ने अगर लड़ाई नहीं लड़ी होती, संघर्ष नहीं किया होता, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनमानस है, हमारे 15 करोड़ से ऊपर मतदाता हैं, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया होता। हम लड़ते हुए दिखे हैं। लड़ाई को हम लोगों ने माकूल तरीके से जमीन से लेकर के, और हमारे यशस्वी नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा तक लड़ी है, और इसी लड़ाई का नतीजा है 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के मजबूत वर्कर। ठीक है, अपने आप सुन लीजिए, 28,000 से जो हमारी पार्टी के मजबूत वर्कर हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, गुंडा एक्ट लगाया गया, उनको क्रिमिनल और अपराधी बनाया गया और उनको जेल में डाल करके उनके परिवारों तक को प्रताड़ित किया गया। तो इन्हीं सब ताकतों से अब जनता लड़नी शुरू की है और जनता माकूल इनका जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जा रहे हैं वोट देने के लिए, गांव-गांव में इनको खदेड़ा जा रहा है और जनता खदेड़ रही, विपक्ष के लोग। आपने लंपटों का जिक्र किया, अभी कुछ 2-3 रैलियां हुई थी अखिलेश यादव की, एक कल की परसों की बात है, उससे पहले भी राहुल और अखिलेश साथ में थे, वहां पर कुछ लंपट थे जो अखिलेश यादव के मंच की तरफ चल दिए थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? ये देवव्रत जी, भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप मत बोलिए। जैसे मैंने जो बात कही है, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ। आपने लंपटों का जिक्र किया, मैं भी लंपटों का ही जिक्र कर रहा हूँ। आप लंपट नहीं कर सकते। नहीं, आपने उनके कार्यकर्ताओं को लंपट कहा। आपका काम नहीं है, ये भाजपा के लोग कहेंगे। आपने मैं मेरे सवाल का जवाब ठीक है, जनता के पास जाऊंगा, जनता का क्या कहना है? क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? 2 बार बीजेपी को मौका दे दिया, आप क्या लग रहा है?
जीतेगी तो बीजेपी, आएगी आएंगे तो मोदी। ठीक है, क्या लग रहा है भैया? इस बार बीजेपी पिछले 2019 के प्रदर्शन से ज्यादा अच्छा करने जा रही है और राष्ट्र चतुर्दिश विकास होगा। मुद्दा जो विकास का था वो सुलझ गया क्या? हाँ, विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर इस 2024 तक विकास की जो लहर पैदा की है पूरे भारतवर्ष में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और मैं शारीरिक रूप से ठीक है। जो जब विकास की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, तो महिला सुरक्षा ऐसे में अहम चीज हो जाती है जिस पर बात करनी चाहिए। महिलाओं से जानूंगा कि आखिर क्या मुद्दे हैं। क्या मैम, क्या लगता है आपको, महिलाओं के मुद्दे सुलझे हैं क्या? इंडिया गठबंधन क्या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है, हम लोग सपोर्ट है। क्यों, आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि आज मोदी जी इतना विकास किए हैं कि आगे का सारा दीवार टूट गया है, यही विकास है। और इस महिला सुरक्षा, योगी सरकार कहती है कि हमने महिला सुरक्षा प्रदान की, महिलाएं रात के 12 बजे भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, खरी नहीं उतर पाई सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, और भी इधर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? जब आपके सामने ईवीएम होगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि देवरिया की जनता को इस बार सारे के सारे स्थानीय उम्मीदवार मिले हैं, उसमें से हमको बेहतर उम्मीदवार चुनना है। और जितना मैं देख और समझ पा रहा हूं, पहली बार विजन के साथ कोई विजनरी कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने। शशांक मणि त्रिपाठी एक पढ़े लिखे, काबिल और विजनरी व्यक्ति। कह रहे 400 लोग उनके साथ नहीं चल रहे, 400 सीटें क्या आएंगी? वो सर जी, हम शशांक मणि त्रिपाठी, आप देखिए, शशांक मणि सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए, ठीक है, आ रहे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी की देन है। बिना सांसद और बिना किसी पद पर रहते हुए उस व्यक्ति ने आइडिया का, अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को आगे लाया जाए, और लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति गांव का गरीब दलित होता है। ठीक है। इधर भी लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या लग रहा है भैया, युवाओं के मुद्दे कितने सुलझे, कितने नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, 15 लाख खाता में देने के लिए, बोलते हैं गरीबों को आय दुगुनी, गरीबों के गरीबी खत्म करने के लिए, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए। क्या देश के प्रधानमंत्री अपने मुद्दे पर कायम है? आप बताइए। ठीक है, इधर भी चाचा जानेंगे। चाचा, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा देखिए, महंगाई है, नहीं सुलझी मुद्दा है। और यहाँ 2014 में यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के आए थे कलराज मिश्रा जी, उन्होंने कहा था रिंग रोड बनवाऊंगा और देवरिया में उद्योग धंधा लगवाऊंगा, और नहीं हुआ, बीत गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इधर भी लोग जानेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दे? अरे बताओ ना भैया, वोट करोगे नहीं करोगे? हम कांग्रेस को वोट करेंगे, गठबंधन। क्या लग रहा है, काहे कांग्रेस, काहे बीजेपी नहीं? बीजेपी कुछ कर ही नहीं रहा तो अच्छा नहीं कर रही। चल ठीक है, क्या लग रहा है भैया आपको? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना था, पेपर लीक मामला कब इनका? अरे प्रवक्ता साहब, सुनिए सवाल सुनिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता, खाली पेपर लीक हो, पेपर कब बंद होगा इनका लीक कराना? ठीक है। चाचा, कई चुनाव देख लिए होंगे आपने, क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा? इस बार बीजेपी। ठीक है, क्या लग रहा है भाई इस बार का मुद्दा? गठबंधन सरकार। बीजेपी का है, वो काम नहीं कर रही। चलिए ठीक है, इधर भी लोगों जानेंगे, फिर मैं प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। हाँ भैया, क्या लग रहा है, युवाओं के मुद्दे सुलझे नहीं सुलझे? बिल्कुल सुलझे हैं, सुलझ गए। इससे पहले जब सपा की गवर्नमेंट थी तो सपा के गुंडे कोतवाली चलाते थे, सपा के गुंडों को नौकरी दी जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सबका साथ, सबके विकास के साथ काम किया जा रहा है, साफ नियत और सच्ची नियत के साथ। थाने सपा के कार्यकर्ता चलाते थे, बिल्कुल सपा के गुण। और सबसे बड़ी हम लोग अनुसूचित समाज से हैं, और अनुसूचित समाज से आते हैं भाई साहब, और समाजवादी पार्टी के गुंडे खासकर दलितों के जमीन और जायदाद पे कब्जा किए थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये गुंडे सही हुए। ठीक है, इधर भी लोग जानेंगे, फिर आएंगे। बताइए। यह इलेक्शन भारत के विकास और राष्ट्र के नाम पे हो रहा है। यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को गौर रखना चाहिए। ठीक है चाचा, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, अभी कांग्रेस के लोगों ने कहा है, इन्होंने इस देश में 13
13 एकड़ में सिर्फ नेहरू मेमोरियल बनाए। यह 98 यूनिवर्सिटी सिर्फ जो है गांधी परिवार के नाम से काम तो किया ना, बनी तो बनी, क्या बनी? 2014 के बारे 2014 के बाद इस देश में जो है हमने एम्स दिया है। 2014 के बाद हमने इस देश में जो है बोल लेने दीजिए पहले, और हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने जो है माताओं बहनों का सम्मान किया है, हमने भारत। ठीक है, सुनिए, अगर नाम से क्या मतलब है? अगर विकास हुआ है, अगर किसी के नाम से कुछ बन गया तो उसका फायदा जनता को ही मिलेगा ना। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कहीं परिवार के लोगों के क्यों? और भी तो इस देश में महापुरुष पैदा हुए। भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इन्होंने क्या किया है? ठीक है, इधर भी लोग जानेंगे। क्या लग रहा है भैया, आप तो कमल का निशान लगाए हुए घूम रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि देवरिया में विकास नहीं हुआ है? अरे हम तो आज आए हैं, जनता यहाँ की। मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ सड़कों की जाल बनी है, यहाँ क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, क्या लग रहा है भैया? आपके पीछे विकास दिख रहा है मेडिकल कॉलेज के रूप में। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बाहरी है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी। ठीक है, क्या लग रहा है? प्रश्न है मेरा, समाज यहाँ पे जो, कृपया शांत हो जाइए, बात पूरी। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के वक्ता जी हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि अभी उन्होंने कहा कि कुछ लंपटों को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ में घूम रहे हैं, प्रत्याशी साथ में घूम रहे हैं, तो उनके हिसाब से इस देश के युवा लंपट हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि इस देश के युवा लंपट हैं? ठीक है, इधर लोगों से जानूंगा। क्या लग रहा है भाई, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कितनी खरी सरकार उतरी है? एकदम 100% खरी उतरी है, विकास है, कहीं से विकास। ठीक है, अब मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, प्रवक्ताओं से सवाल। ठीक है, अब इधर आएंगे। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति 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 बनाए रखिए भैया, शांति बनाए रखिए प्लीज 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 आराम से 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 नहीं 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 राजनीतिक नारा नहीं। जितने लोग ढूंढ रहे हैं पेट का पेपर, ठीक है, आएंगे उधर आएंगे, सबके पास आऊंगा, सबके पास हाँ, सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा भाई, आऊंगा। ठीक है, अभी हमारे भाई साहब ने कहा है, सपा के प्रवक्ता ने, कि देश के युवा और भाजपा के लोग लंपट हैं। इसके पहले ये लोग सरेआम गुंडई करते थे, थाने जाके चलाने का काम करते थे, तो ये क्या थे? वो लंपट नहीं थे। आज इनके लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में विचार नहीं पक्ष है। दूसरी चीज रही विकास की बात, तो 2014 के पहले पूरे देश में केवल 7 एम्स स्थापित थे, 10 तक, और 2024 के भारत में जाइए तो आज 22 एम्स स्थापित हो गए। पूज्य योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान माननीय योगी जी ने किया और 46 मेडिकल कॉलेज बन गए। इन मेडिकल कॉलेजों में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ से पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सारे रोजगार पाएंगे। और रही शिक्षा के क्षेत्र में, अभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय माननीय पूज्य योगी जी ने वहाँ उद्घाटन कर दिया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बना, और यहीं आजमगढ़ में सोहेल देव विश्वविद्यालय। ऐसे पूरे प्रदेश में कम से कम 39 नए विश्वविद्यालय सृजित बनाए गए। ठीक है, एक मेरा सवाल था कि यहाँ पर जिस तरीके से जब मैं जनता से मिला तो जनता का एक मुद्दा था कि यहाँ चीनी मिल बंद कर दी गई। चीनी मिल भाई साहब 2002 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कभी सपा की रही, और कांग्रेस उसमें गठबंधन के तौर पर शामिल रहे। इन लोगों ने देवरिया, भटनी, गौरी बाजार, इन सारी शुगर मिलों को उन्हें पौने दाम पर बेचने का। तो ठीक है, नहीं लग रहा कि 14 से आपकी सरकार केंद्र में ऐसा हाँ। ये मामला मुकदमा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके पहले नहीं बना देते, नहीं बनाए, धुरिया पार बनाए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सुना कि गन्ना किसानों ने गन्ना करना छोड़ दिया, चीनी मिल उनका गन्ना खरीदा ही नहीं जाता था। खरीदा जा रहा है, इससे ज्यादा दामों पर खरीदा जा रहा है।
गन्ना मिलें बनेंगी, 100% बनेगी। आदरणीय योगी क्या लग रहा है मनीष जी? देखिए 2000 से ऊपर ग्राम सभाएं हैं देवरिया में, और देवरिया की जो स्थिति है वो बहुत भयावह और बहुत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे देवरिया में नितिन गडकरी जी आए थे, जबकि पूरे मंत्रिमंडल में जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है उसमें ये माना जाता है कि नितिन गडकरी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन देवरिया के साथ जो उन्होंने नाइंसाफी किया उसका नतीजा हुआ कि एक ही बाईपास का दो बार 2100 करोड़ रुपए का बाईपास का 2018 में उन्होंने शिलान्यास किया, उसके बाद उन्होंने शिलान्यास किया, एक ही बाईपास का 2 बार शिलान्यास किया, लेकिन आज तक वह धरातल पर बाईपास नहीं है। सबसे बड़ी बात, देवरिया चीनी मिल मांगता है। देवरिया चीनी मिल अगर मांगता है तो यहाँ की जनता मांग रही है। लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, गन्ना बोना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकाल में एक कारखाना अगर हमारी सरकार में बंद हुआ हो तो जो कहेंगे हम मान जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की आदत है। सबसे बड़ी बात, प्रियव्रत, देखिए ये सीट खास इसलिए हो जाती है यूपी की 80 सीटों में से, क्योंकि 17 सीटों में जो बंटवारा हुआ है 80 में से 17 आपको मिली है, उसमें से यहाँ पर आपका प्रत्याशी है। कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि 22 में चुनाव में 22 के विधानसभा चुनाव हमने सभी ने देखा कांग्रेस की क्या स्थिति थी। एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। मेरे जो प्रत्याशी है वो जब विधायक थे रुद्रपुर में, उन्होंने विकास करके दिखाया, सड़कों का जाल बिछाकर दिखाया है। वहां जो भी है मेहनत कश मजदूर किसान हो या युवा हो चाहे महिलाएं हो, सबकी लड़ाई लड़ा है, उसने काम करके दिखाया है। यहाँ फर्जी कोई माटी का लाल नहीं है, फर्जी कोई माटी का लाल नहीं। वो कह रहे बीजेपी वाले प्रवक्ता कह रहे, सुनिए मेरी बात, मेरी सुन, बीजेपी वाले प्रवक्ता साहब बोल रहे थे रेलम पेल विकास हुआ है। अरे आज अभी बता रहे हैं, यही तो विकास है। मैं बताया तो हूँ आपके, ये देवरिया में जो विकास हुआ है तो मैं बताया तो हूँ कैसे विकास हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल है, पूछिए, जिला चिकित्सालय है, यहाँ है जिला चिकित्सालय। यहाँ ये यहाँ जाइए ना, यहाँ से अभी तो तुरंत खाता शुरू हो जाता है, पर्ची कटना शुरू हो जाता है, तुरंत पेमेंट करिए तब अंदर घुसिए। यादव जी आ रहे हैं नेताजी, आ रहे हैं। सभी को समय देना है, सभी को समय देना है। अगले राउंड में आ रहे, अगले राउंड में आते हैं आपके पास, अगले राउंड में आपके पास आ रहे हैं, अगले राउंड में पूरा बात सुनिए, तमीज से अगले राउंड में आ रहे हैं आपके पास, अगले राउंड में आ रहे हैं। यादव जी एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। लगातार बीएसपी पर आरोप लगता है कि मायावती जो है बीजेपी के लिए काम करती है। जब उनके भतीजे साहब बीजेपी पर बार पलटवार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है इन सब अफवाहों से भी पार पाने में। ऐसी कोई बात नहीं है। 25 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी गोरखपुर में आई थी, हम लोगों को निर्देश दिए और जनता को, भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी जाति वर्ग समाज के लोगों को हमने टिकट दिया है। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, इस घिनौने किस्म के राजनीति से ऊपर उठ के बहन कुमारी मायावती जी में आस्था लोग रखते हैं और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए भैया। हाँ आप बताइए, बात पूरी। विकास इनका हुआ है पूरे देश में इनका लूट खसोट करके चंदा लेकर पूरे देश में 5 स्टार कार्यालय बना है और कहते हैं कांग्रेस ने लूटा है। क्या लूटा है? हमारा एक कार्यालय भी नहीं है, जाके देख लीजिए। ये इनका विकास हुआ, इनका व्यक्तिगत विकास हुआ, ये कहते हैं। बात पूरी करिए अपनी। हाँ, ये कहते हैं देवरिया के चीनी मिलों पे आप बात कर रहे थे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा था, यही घोषणा किया था कि 100 दिन के अंदर हम चीनी मिल चलाएंगे। कहाँ गया चीनी मिल? कहाँ गया? कौन 10 साल में चालू हुआ? कौन सा किसानों का कर्जा माफ हुआ? हम 72,000 करोड़ रुपया सरकार में थे तो माफ किए थे। इन्होंने 16 लाख करोड़, अभी तो ये आंकड़ा था 25 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ये उद्योगपतियों का माफ किए 25 लाख करोड़। किसानों का कर्जा माफ करने में इनका क्या प्रॉब्लम होता है? हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम आएंगे तो किसानों का हमारी खटाखट बहुत चल रहा है। खटाखट चलेगा। 4 तारीख को सरकार बनते ही, 4 तारीख को सरकार बनते ही हर महिलाओं के। ठीक है बताइए। हाँ
भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बोलिए। जो सरकार 400 सीट पार करने की बात कर रही है, 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था, आज तक जो 400 भर्ती। ठीक है, हाँ बताइए। सर ये बताइए, हमारी बात क्या हमारी बात आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, जो हम पूछेंगे क्या वो जवाब देने के लिए। जल्दी बताइए जल्दी। सवाल ये है कि 2014 में जो इन्होंने वादा किया, 2019 में जो वादा किया, अग्निवीर का वादा किया, नोटबंदी किया, क्या उस पर वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अग्निवीर पर लड़ के दिखाए, नोटबंदी पे करके दिखाए, महिला सुरक्षा पे लड़ के दिखाए। क्या इनकी हिम्मत है कि नोटबंदी पे चुनाव लड़के ये जीत सकते हैं? और युवाओं को इन्होंने इतना। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अभी जो 45 डिग्री का तापमान है, इसमें बस स्टैंड गायब है, उसके लिए क्या व्यवस्था किए हैं लोग? सारे देवरिया के लोग आते हैं और इसके लिए क्या व्यवस्था है? और रोजगार के बाद जो करते हैं, देवरिया में 2 करोड़ कहाँ जो रोजगार मिला? ठीक है, हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं राधेश्याम शुक्ला जी। छात्र संघ का चुनाव हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े थे, मैं छात्र सभा से लड़ा था। एक 25 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके देवरिया में सांसद विधायक हैं, देवरिया में सांसद आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रदेश और केंद्र में सरकार आपकी है। देवरिया जो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला भट्टी और बैतालपुर और देवरिया के चीनी मिल बंद है। सदर विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी अगले बार जाकर के बैतालपुर का उद्घाटन किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों जनता के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी क्यों करते हैं? अब छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने कितनी मेडिकल कॉलेज, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज और पढ़ाने की पढ़ाई की व्यवस्था की है, कितनी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है आपकी शासन में? निश्चित तौर पे आपके सवाल ले लूंगा, बताइए। इन्होंने जो अभी चीनी मिल की बात कही थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जिस दिन मामला खुला होगा उसके 100 दिन के अंदर चीनी मिल चालू हो जाएगा। और जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो किसी का डिसीजन नहीं होता है। दूसरा, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका सीधा सीधा विजन क्लियर ये है कि आज वो लंदन से आके बरपार में काम कर रहे हैं, ना कि बरपार से जाके लंदन में काम कर रहे हैं। और बाकी प्रत्याशी जो है वो यही की धरती से लखनऊ में जाके काम करते हैं, यहाँ काम नहीं करते हैं। यही ठीक है, हाँ बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो यूरिया खाद में 5 किलो की कटौती की गई और 22 में जब सरकार बनी तो 5 किलो और कटौती किया गया, वो 10 किलो खाद कहाँ गया? ठीक है, बताइए। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अभी कहे कि गुंडे पैदा होती थी समाजवादी पार्टी के, कोतवाल साहब कल मौजूद थे ओवरब्रिज के पास और भाजपाइयों ने गुंडे स्कॉर्पियो खड़े करके गुंडागर्दी ओवरब्रिज में की। ठीक है। और पूरे भारत में शिक्षा फ्री होती। ठीक है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राधेश्याम शुक्ला जी से। छात्र संघ अध्यक्ष हैं और उसी महाविद्यालय का मैं भी छात्र हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, उनके घर के ही पीछे महाविद्यालय है, क्या उस महाविद्यालय से वो राजनीति किए हैं? क्या कभी जानना चाहे उस महाविद्यालय में क्या हो रहा है? वहाँ की शिक्षा क्या हो रहा है? शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अगर आज फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो जब तक आपकी उम्र नहीं चले जाएगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। क्या ये तो विद्यार्थी को पर है ना, मेहनत नहीं करोगे तो पढ़े ही रहोगे, सदियां बीत जाएंगी। वहाँ के प्रोफेसरों की धमकी है, अगर आवाज उठाओगे तो जेल भेज दिया जाए। पढ़ाई आपको करनी चाहिए, प्रोफेसर करेंगे तो जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछना चाहिए ना। पढ़ाई छात्र करेंगे या प्रोफेसर करेंगे? मेरी बात सुनिए, ये जो राधेश्याम शुक्ला जी हैं लगातार 2 बार सांसद जी के साथ गए थे महाविद्यालय में और सांसद जी ने 5000 छात्रों के बीच में। ठीक है, इधर बताइए। आप नारेबाजी नहीं, लेकिन अपने मुद्दों को बताइए। इस भारत के एक पूरे विश्व के एक ही हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी, और इस बार पूरी देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी को 400 पार हम लोग वोट दे करके और इस भारत में फिर से एक बार धारा 3। ठीक है चाचा, बताइए। भाई हल्ला बंद करिए। सारे विपक्ष के लोगों से मेरा एक सवाल है, कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, मैं नहीं जानता हूँ। ये लोग बतावें कि जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, कि हर कोई ऐसा घर बता दे कोई मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस घर में मोदी जी की एक योजना का लाभ न मिला हो। कांग्रेस को ये ऐसी योजना बतावे कि जो उसके 70 साल में 50 साल में हर परिवार को ये योजना का लाभ मिला। मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, इधर भी हाँ बताइए।
जो व्यक्ति आज देवरिया से चुनाव लड़ रहा है उसके बाबा सुरती नारायण मणि त्रिपाठी का गोरखपुर यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, वो दिए हैं। उनके पिताजी सेना में रह के देश की रक्षा के जनरल के पद पर है। वो IITN व्यक्ति स्वयं 15 लाख 20 लाख महीना कमाने वाला व्यक्ति आज 20 साल से इस जिले में आके सेवा कर रहा है। अब 25,000 लड़कों को नौकरी दिए हैं और नौकरी देने का सहयोग। ठीक है बताइए। देखिए यहाँ के प्रत्याशी एसी में पैदा हुए, एसी में पढ़े, एसी में चले और इस समय आए हैं चुनाव में, फिर भाग जाएंगे। बगल में मेडिकल कॉलेज बना है, रोड बना है, अब क्या चाहिए? घर घर भोजन मिल रहा है खाने के लिए। इस कोरोना में सारे दोस्त यूक्रेन में फंसे ठीक है। हाँ बताइए। देवरिया के विकास के लिए एक मुद्दा बतला दे, राम मस्जिद और हिंदू मुसलमान छोड़ करके एक मुद्दा। ठीक है बताए। ठीक है एक मिनट। हाँ मैं दलित से हूँ, ये लोग आज हल्ला कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मोदी के रहते हुए और अमित शाह के रहते हुए किसकी हिम्मत है जो संविधान पे छेड़छाड़ कर दे? किसकी? हेलो, अम्बेडकर के नाम पे सुनिए भाई, सुन लीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कन्नौज में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इनकी सरकार बनी बाबा साहब का नाम। ठीक है। इधर लोग जानेंगे। ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। जिस तरीके से देवरिया की अगर बात की जाए तो देवरिया अपना सांसद चुनने जा रही है। क्या एक बार फिर से वो बीजेपी को मौका देगी या यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बार फिर से जीत हासिल की जाएगी? ये नतीजे जो है ये डिसाइड करेंगे कि आखिर 4 जून का परिणाम जो आएगा वो डिसाइड करेगा कि अगला सांसद कौन होगा, संसद कौन पहुंचेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।